जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा। अभिनंदन क्लासेस रीजनिंग बाय मनीष सर में आपका स्वागत है। आज हम दिशा दूरी का चौथा और आखिरी क्लास पढ़ने वाले हैं। अगर आपने बाकी के 3 क्लास नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसे ज़रूर अटेंड कर लें, क्योंकि आज वाले क्लास के बाद अब आप दिशा दूरी का कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पिछले 3 क्लास में हम टाइप 5 तक काफ़ी अच्छे से कवर कर चुके हैं। आज हमें टाइप 6 से बात को आगे बढ़ाना है और इतना आगे बढ़ाना है कि जितना बचा खुचा टाइप है सब आज वाले क्लास में ख़त्म कर लेना है। तो क्या है टाइप 6? परछाई पर आधारित। बेसिकली इस चैप्टर में होता क्या है, इस टाइप में होता क्या है, 2 व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो किसी एक की परछाई किसी दूसरे के बाएं पड़ती है या दाएं पड़ती है या सामने पड़ता है या पीछे पड़ता है, और फिर एग्जामिनर पूछता है जरा बताइए उनका चेहरा किन किन दिशाओं में था। अच्छा, एक बात बताइए, परछाई बंदे के कहाँ कहाँ बन सकता है? परछाई बंदे के कहाँ कहाँ बन सकता है? तो आपका जवाब होगा सर बाएं बन सकता है, दाएं बन सकता है, सामने बन सकता है, पीछे बन सकता है। सर के ऊपर बनेगा नहीं, कदमों के नीचे दब जाता है, माना नहीं जाएगा। तो परछाई कहाँ कहाँ बन सकता है? 4 जगहों पे, बाएं, दाएं, सामने, पीछे। तो ऐसे 2 व्यक्ति बात करेंगे, फिर किसी एक की परछाई दूसरे के कहीं बनाएगा और फिर पूछेगा चेहरा कहाँ है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ 1 सेकंड में आंसर आएगा, 1 सेकंड में। आइए दिखाते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जब परछाई बाएं या दाएं बनता है। जब परछाई बाएं या दाएं बनता है तो क्या लिख रखा है हमने, इस केस में आंसर सदैव उत्तर या दक्षिण दिशा बनता है। यानी जब किसी एक की परछाई किसी दूसरे के बाएं पड़े या दाएं पड़े तो 100% 101% बंदा या तो उत्तर दिशा में देख रहा है या तो दक्षिण दिशा में देख रहा है। अब बात है एग्जैक्ट कैसे पता करें किधर देख रहा है। आइए क्वेश्चन के माध्यम से बताते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, तब तक मैं 8 दिशाओं का निर्माण कर लेता हूं। और मेरा मानना है कि आज आप आखिरी क्लास पढ़ रहे हैं तो दिशाएं तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब पता है पूरब कहाँ है, पश्चिम कहाँ है, उत्तर कहाँ है, दक्षिण कहाँ है, और उप दिशाओं का भी आपको ज्ञान हो चुका है। ये मैंने 8 दिशाओं को बना लिया और मेरा मानना है ये 8 दिशाएं आपको पता है कहाँ कौन सी दिशा होती है। ठीक है, अब आइए देखिए क्वेश्चन कैसे 1 सेकंड में करेंगे। एक सुबह पी व क्यू आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। पी की परछाई क्यू के दाएं पड़ी, दोनों का चेहरा किधर है? आपको एक मजे की बात बताऊं, इसमें से केवल 2 वर्ड उठाने हैं, इतने लाइनों से 2 वर्ड उठाने और आंसर आ गया। अब बात है कौन सा 2 वर्ड? देखिए सबसे पहले तो आपको ये उठाना है सुबह है कि शाम है। सर सुबह है, सुबह, तो एक वर्ड तो उठाइए सुबह। अच्छा, सुबह में सूर्य कहाँ होता है? सर सुबह में सूर्य होता है पूरब, तो सुबह ना लिख के लिख लीजिए पूरब। अब दूसरा वर्ड क्या उठाना है? परछाई पड़ा कहाँ? परछाई पड़ा कहाँ? दाहिने पड़ा, दाहिने, तो बस दायां लिख लीजिए। बस आ गया आंसर, खत्म हो गया। हाँ सच में खत्म हो गया। सुबह का समय था तो सुबह उठा लिया और सुबह को सुबह ना लिख के पूरब लिख लिया, क्योंकि सूर्य पूरब में होता है। और परछाई दाएं पड़ा तो दायां ले लिया, बस पूरब का दायां, पूरब का दायां, पूरब का दायां ले लीजिए आंसर। अब बताइए पूरब का दायां क्या होगा? सर पूरब का दायां दक्षिण होगा, खत्म। अब बात है दक्षिण कौन देख रहा है? दक्षिण कौन देख रहा है? तो परछाई क्यू 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 के दाएं पड़ी है, क्यू के दाएं पड़ी है, क्यू के दाएं पड़ी है, तो क्यू देख रहे हैं दक्षिण। क्यों देख रहे हैं? दक्षिण। यानी परछाई जिसके दाएं पड़ी है, जिसके दाएं पड़ी है उसी का चेहरा निकलता है, तो क्यों देख रहे हैं? दक्षिण। अब बात है पी किधर देखेंगे? सर अंडरस्टूड है, जब 2 लोग आमने सामने बात करते हैं तो अगर क्यू दक्षिण देख रहा है तो पी पक्का उत्तर देख रहा है, पी उत्तर में देख रहा है, खत्म। सोचिए कितना आसान है, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में इसी क्वेश्चन को अगर मुझे करना हो तो मैं देखा सुबह सुबह देखते दिमाग में आ गया पूरब, दायां लेना है, पूरब का दायां दक्षिण, कौन दक्षिण? क्यू दक्षिण, पी उत्तर, खत्म। ये हो गया। इसी तरीके से करना है। बाकी भैया मेरा तरीका अलग है, मैं जब तक बेसिक नहीं बताता हूं मुझे चैन नहीं आता। अब ये मेरी गंदी आदत है या अच्छी आदत है मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं बेसिक जरूर बताऊंगा। तो ट्रिक से तो आंसर करना आप सीख गए, 1 सेकंड भी नहीं लगना है। बाकी यही हम आपको बेसिक बता देते हैं, बेसिक कैसे सॉल्व होगा। ये बेसिक आपको आना चाहिए, बेसिक नहीं आता है तो फिर आप मोह माया में जी रहे हैं, बेसिक आना चाहिए। आइए देखिए बेसिक कैसे सॉल्व करेंगे। सुबह का समय है तो सूर्य बना लीजिए पूरब की ओर। दिशाओं का तो ज्ञान आपको है ही कि इधर ही पूरब माना गया है। ये लीजिए मैंने सूर्य बना लिया। अब 2 लोग बात कर रहे हैं तो पहले चलिए 2 लोगों को बात कराते हैं।
राम लखन को बात करा देते हैं। लीजिए ये दो लोग बात कर रहे हैं। अब पहले हमें ये बताइए, ये जो दोनों लोग बात कर रहे हैं इनकी परछाइयाँ कहाँ बनेगी, बस ये बता दीजिए इनकी परछाइयाँ कहाँ बनेगी। अगर ये दोनों लोग बात कर रहे हैं तो परछाइयाँ कहाँ बनेंगी? सर इधर तो सूर्य है, इधर से किरणें आ रही है तो ये तो पूरा उजाला होगा, यहाँ तो पूरा उजाला दिखेगा। किरणें इधर से नहीं जा पाएंगी तो इनका परछाई भाई साहब का यहाँ बन जाएगा और इनका परछाई भाई साहब का यहाँ बन जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब एक बात और बता दीजिए, जो बंदा उधर देख रहा है ऊपर की ओर, उसका बायां हाथ किधर है और उसका दायां हाथ किधर है? तो जस्ट इमेजिन करिए जो ऊपर दिख रहा है ना ऊपर, वो बिल्कुल हमारी तरह है, तो उसका बायां हाथ इधर होगा, दायां हाथ इधर होगा। सही बात है, इतना तो महसूस कर ही पा रहे होंगे। अच्छा जो नीचे देख रहा है, नीचे जो इधर देख रहा है, उसका दाहिना हाथ किधर है? सर उसका दाहिना हाथ इधर है, बायां हाथ इधर है। उसका दाहिना हाथ इधर है, बायां हाथ इधर है। अरे ऐसे ही बनेगा ना परछाई, मैं बेसिक बता रहा हूँ बेसिक। ये सूर्य हो गया, ये परछाई इधर बनेगा नहीं, परछाई इधर बनेगा, और ये जो दो बंदे बात करें उनका बायां और दायां हाथ बना लिया। अब एक जवाब हमें बड़ा ईमानदारी से दीजिएगा, बहुत ईमानदारी से। ये दोनों परछाइयाँ, चाहे इसकी या इसके मित्र की, किसी की भी, ये दोनों परछाइयाँ किसके दाहिने ओर पड़ रही हैं? आप बोलेंगे सर ये दोनों परछाइयाँ इस वाले बंदे के दाहिने ओर पड़ रहा है। अच्छा मैं बोलूँ ये दोनों परछाइयाँ किसके बाएं ओर पड़ रहा है? तो सर ये दोनों परछाइयाँ इस वाले बंदे के बाएं एरिया में पड़ रहा है। सही बात है। तो ये दोनों परछाइयाँ उसकी या उसके मित्र की, ये दोनों परछाइयाँ इसके दाहिने क्षेत्र में पड़ रहा है और ये दोनों परछाइयाँ इस वाले बंदे के बाएं क्षेत्र में पड़ रहा है। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। P की परछाई Q के दाएं पड़ रही है। P की परछाई Q के दाहिने, Q के दाहिने। अरे मैं कहता हूं किसी की परछाई Q के दाहिने दाना, Q के दाहिने एरिया में डालना है। तो बताइए इसमें Q कौन है? आप बोलेंगे सर 100% Q ये है, क्योंकि Q के दाहिने एरिया में परछाई डालना है। दाहिने एरिया में परछाई किसी की हो, दाहिने एरिया में डालना है, तो ये है Q और ये है P। अब देखिए कौन किधर देख रहा है? सर Q नीचे देख रहा है, नीचे। Q नीचे देख रहा है, नीचे, और नीचे दक्षिण होता है, और हमने निकाला भी था Q का दक्षिण। सर P ऊपर देख रहा है, ऊपर, और ऊपर सर उत्तर होता है, और हमने निकाला भी है उत्तर। अरे आया समझ में? तो ये हो गया बेसिक। बाकी हमें करना कैसे है? सर ऐसे तो बिल्कुल नहीं करना है, बस ऐसे कर देना है, खत्म। अरे क्लियर है? बिल्कुल। तो बेसिक आना आपको बहुत जरूरी है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? बहुत बढ़िया। चलिए इसे ट्राई करिए एक बार। आप ट्राई करिए, तब तक मैं दिशाओं को बना लेता हूँ। हालांकि एक समय के बाद ये जो मैं दिशाएं बना रहा हूँ, ये दिशाएं आपके दिमाग में रहेंगी, बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि कुछ फ्रेशर बच्चे होते हैं जो पहली बार पढ़ रहे होते हैं, इसलिए उनके लिए मैं दिशाओं का निर्माण कर रहा हूँ। पहले आप बेसिक तरीके से नहीं करिएगा, ट्रिकी तरीके से करिए। इसका आंसर क्या आएगा? करिए, इसका आंसर क्या आएगा? एक सुबह राम और श्याम आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। सुबह सुबह सुबह, तो क्या ले लूं? सर सुबह मतलब पूरब ले लीजिए। सुबह मतलब सूर्य कहाँ? पूरब, पूरब ले लिया। राम और श्याम बात करते हैं, राम पर जाए, श्याम के बाएं पड़ी, बाएं, बाएं पड़ी सर बाएं, बायां ले लीजिए। बस हो गया आंसर। पूरब लीजिए, बायां लीजिए, खत्म करिए। पूरब का बायां क्या होता है? सर पूरब का बायां उत्तर होता है, पूरब का बायां उत्तर होता है, उत्तर होता है। अब बात है उत्तर कौन देख रहा है? उत्तर कौन देख रहा है? तो श्याम के बाएं पड़ा, श्याम के, श्याम के, श्याम के बाएं, श्याम के बाएं पड़ा, तो श्याम उत्तर देख रहा है। जिसके बाएं पड़ा है वही देख रहा है, उसी का आंसर निकलता है। तो श्याम के बाएं पड़ा है तो श्याम उत्तर में देख रहे हैं। अब अंडरस्टूड है, अगर राम और श्याम आमना सामना कर रहे थे तो श्याम उत्तर देख रहे हैं तो राम दक्षिण देख रहे हैं, खत्म। ये सारे पूछे हुए प्रश्न है, जानबूझ के मैंने विकल्प हटवा दिया आज वाले क्लास का। आज वाले क्लास का हमने जानबूझ के विकल्प हटवा दिया, क्योंकि हम एक क्वेश्चन में और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है सब सिखा दो, इसलिए मैं दोनों का चेहरा सिखा रहा हूँ। क्या पता एग्जामिनर किसका पूछे, ठीक है बस। अच्छा बेसिक करना होता है तो सर क्या, तब तो मजे हैं, बेसिक भी कर लेता, तुरंत पूरब की ओर सूर्य बना लेता, एक रामलाल और एक जेठालाल को ऐसे खड़ा कर देता। मैं एग्जाम्पल कोई भी नाम ले रहा हूँ, ठीक है। अब बात है परछाई कहाँ बनेगा? सर इधर तो उजाला रहेगा, इन दोनों की परछाइयाँ ऐसे ऐसे बन जाएंगी। अच्छा जो उधर देख रहा है उसका बायां हमारा बायां, उसका दायां हमारा दायां। अच्छा जो नीचे देख रहा है नीचे, जो इधर देख रहा है इधर, उसका दाहिना हाथ इधर, बायां हाथ इधर,
अरे ठीक है, आप बताइए इसमें किसको राम बनाया जाए, किसको श्याम बनाया जाए सर? अच्छा, ये दोनों परछाइयाँ किसके बाएं जा रही हैं सर? ये दोनों परछाइयाँ इस बंदे के बाएं क्षेत्र में है और ये दोनों परछाइयाँ इस बंदे के दाहिने क्षेत्र में है, चाहे उसकी या उसके मित्र किसी की भी। तो राम के बजाय श्याम के बाएं डालना है, श्याम के बाएं डालना है, श्याम के बाएं डालना है। तो सर जी ये बनाइए श्याम, ये बनाइए श्याम, तभी इनके बाएं क्षेत्र में परछाई जाएगी, उनकी या उनके मित्र की। तो अगर ये श्याम है तो ये राम है। अब बात है कौन किधर देख रहा है सर? श्याम ऊपर देख रहे हैं और श्याम ऊपर देख रहा है, ऊपर उत्तर होता है। सर राम नीचे देख रहे हैं, नीचे क्या होता है? दक्षिण होता है ना? बेहद आसान। मैं जानबूझ के बेसिक बताता हूं ताकि बंदे को थोड़ा भी डाउट ना रह जाए, और मुझसे पढ़ने के बाद डाउट रह जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए ले लिया, इसे ट्राई करिए, करिए इसे। एक सुबह एक खंबे की परछाई मेरे दाएं पड़ी तो मेरा चेहरा किधर है? तो एक सुबह पूरब ले लिया, परछाई किधर पड़ी? अच्छा एक बात बताइए, खंबे का तो चेहरा होता नहीं है, तो खंबे का तो पूछेगा ही नहीं, तो मेरा ही पूछेगा। वैसे ये देखिए कह रहा है एक सुबह एक खंबे की परछाई मेरे दाएं पड़ी, दाएं पड़ी, तो सुबह को पूरब ले लिया, दाएं पड़ी दायां ले लिया। अब बात है पूरब का दायां क्या होता है? अब महसूस करिए सर, पूरब का दायां दक्षिण होता है, दक्षिण होता है। अब बात है दक्षिण कौन देख रहा है? दक्षिण कौन देख रहा है सर? मेरे दाएं पड़ी है, मेरे दाएं पड़ी है, मतलब मैं दक्षिण देख रहा हूं। और इसमें खंबे का तो पूछेगा नहीं, मेरा ही पूछेगा, खत्म। है ना? बेहद आसान, बहुत बढ़िया। बेसिक करता तो कैसे करता सर? ये सूर्य बना लेता, अब इसी में एक खंबा है और इसी में एक मैं हूं, इधर तो उजाला रहेगा, परछाई ये बनेगा, परछाई ये बनेगा। अब बात है मैं कौन हूं और खंबा कौन है? जरा महसूस करिए, अगर मैं ये बना, अगर मैं ये बना तो फिर परछाई पता है कहां बन जाएगा? अगर मैं ये बना तो परछाई मेरे बाईं ओर बनने लगेगा, और जो कि परछाई मेरे कहां बनना है सर? परछाई मेरे दाहिने बन रहा है। इट मीन्स ये नहीं हूं मैं, ये नहीं हूं मैं, ये मैं हूं। और जब मैं ये रहूंगा तभी परछाई मेरे कहाँ जाएगी? दाहिने जाएगी, तभी परछाई मेरे दाहिने जाएगी, तभी परछाई मेरे दाहिने जाएगी। इट मीन्स ये मैं हूं और ये खंबा है, ये खंबा है। अब बताइए मेरा चेहरा किधर आया सर? मेरा चेहरा नीचे आया, नीचे, और नीचे क्या होता है? नीचे होता है दक्षिण, दक्षिण। अरे क्लियर है? मैं कह रहा हूं इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी इतना ड्रामा करने का? अरे सुबह था तो पूरब ले लिया, दाया था तो दाएं ले लिया, पूरब का दाया दक्षिण। अब आता है किसका दक्षिण? मेरे 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 दाएं पड़ा है तो मेरा दक्षिण, खत्म। खंबे का पूछेगा नहीं। अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया, ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, शाम का समय होता तो, शाम का समय होता तो बस पश्चिम ले लेते, बाकी बायां दायां तो वही रहता। शाम के समय पश्चिम इसलिए लेते क्योंकि सूर्य पश्चिम में रहता है। अच्छा एक बात लगे हाथ और समझ लीजिए, नोट करके अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। जो 11:59 तक का समय होता है, इस समय को आप सुबह में ही कंसीडर करेंगे। कभी बोल दे दोपहर को 11:30 बजे, तो आप उसको सुबह ही लेंगे। दोपहर को 11:59 पे आप सुबह ही लेंगे, यानी जब से भोर सूर्य उदय होता है उससे लेके 11:59 तक का समय आपको सुबह ही लेना है। ठीक 12 बजे परछाई बनता नहीं, क्योंकि ठीक 12 बजे सूर्य जो है सर के ऊपर रहता है और परछाई कदमों के नीचे बन जाता है, तो 12 बजे लेना नहीं है। और 12:01 से जब तक परछाई बन सकता है तब तक का समय हम शाम में लेते हैं। अरे क्लियर है? कभी बोल दे दोपहर 1 बजे का, तो उसको क्या लेना है? शाम लेना है। अरे क्लियर है? क्या समझ में आया सर? कभी कभी एग्जामिनर गेम खेलता है, सुबह शाम नहीं बोलता, टाइमिंग बोलता है। तो 11:59 तक को क्या लेंगे? सुबह लेंगे। 12 बजे परछाई ठीक सूर्य सर के ऊपर तो कदमों के नीचे परछाई, तो 12 का कोई मुद्दा है नहीं। और बाकी इधर 12:01 से लास्ट जब तक परछाई बन सकता है वो समय हम शाम का लेंगे। अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए करिए, इसे ट्राई करिए। सूर्यास्त के समय गीता व सीता आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। पढ़िए एक बार, प्रयास करिए, मैं दिशा बना लूं। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, दिशाओं का ज्ञान है। मैं ये जो बना रहा हूं नहीं बनाता, मन ही मन कर लेता, और आपको मन ही मन करना भी है। मैं इसलिए बना रहा हूं, कुछ पहली बार विद्यार्थी पढ़ रहे हैं इसलिए। सूर्यास्त के समय क्या ले लूं?
सर सूर्यास्त के समय पश्चिम ले लीजिए, क्योंकि सूर्यास्त के समय सूर्य पश्चिम में रहता है। एक वर्ड तो ये उठा लिया। चलिए, कोई भी बात कर रहा था, आमने सामने बात कर, गीता के बजाय सीता के बाएं पड़ी, बाएं बाएं, सर बाएं ले लीजिए, बाएं। अब बात है पश्चिम का बायां क्या होगा, बताइए, आखिरी क्लास है। सर पश्चिम का बायां, सर पश्चिम का बायां, सर पश्चिम का बायां, दक्षिण, पश्चिम का बायां, दक्षिण। अरे सही बात है, इधर देखने वाला बायां किधर लेता है, सर पश्चिम का बायां तो बाईं हाथ की ओर पड़ता है, तो पश्चिम का बायां दक्षिण होता है, ठीक है ना। तो पश्चिम का बायां क्या होगा, दक्षिण होगा, तो पश्चिम का बायां दक्षिण। अब बात है दक्षिण कौन देख रहा है, दक्षिण कौन देख रहा है, सर सीता, सीता के बाएं पड़ा ना, सीता के बाएं, तो सीता देख रही है दक्षिण। अब अंडरस्टूड है, अगर सीता गीता आमने सामने खड़ा होकर बात कर रहे थे तो सीता अगर दक्षिण देख रही है तो गीता उत्तर देख रही है। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मैं इसे बेसिक करता तो क्या करता, सर बेसिक करते तो सूर्य इस बार आप पूरब में नहीं बनाते, इस बार सूर्य आप पश्चिम में बनाते, सही बात है। फिर लीजिए ये दो लोगों को खड़ा कर देते हैं बिल्कुल तैयार करके। चलिए सीता गीता है तो थोड़ा सा इनके बड़े बड़े बाल भी बना देते हैं, नहीं तो किसी का नाम सीता या गीता होगा तो वो नाराज हो जाएंगे, है ना। तो लीजिए सीता और गीता बना लिया। अब क्या हुआ, ठीक है। अब बताइए परछाई कहाँ आएगा, सर अगर सूर्य पश्चिम में है तो इधर उजाला रहेगा, इधर उजाला रहेगा, परछाई इधर आएगा, परछाई इधर आएगा, सही बात है। अब इनका एक बार हाथ बना लीजिए, सॉरी एक बार इनका हाथ बना लिया जाए, इनका हाथ बना लिया जाए। सर जो ये इधर देख रही हैं, जो इधर देख रही हैं, उनका बायां हमारा बायां, उनका दायां हमारा दायां, सही बात है। और जो इधर देख रही है नीचे, उनका दायां इधर बायां इधर, उनका दायां इधर बायां इधर, इतना तो इमेजिनेशन कर ही सकते हैं, सही बात है। तो शाम का समय बनाया, दोनों लोगों को बात कराया, उनकी परछाइयां बना दी। अब ईमानदारी से बताइए दोनों परछाइयां किसके दाहिने हो रहे हैं, सर ये दोनों परछाइयां इसके दाहिने क्षेत्र में है, और ये दोनों परछाइयां किसके बाईं हो रहे हैं, सर ये दोनों परछाइयां इसके बाईं हो रहे हैं। तो आइए बताइए किससे गीता बनाए, किससे सीता बनाए। सर शाम के समय गीता व सीता आपस में बात कर रही थी, गीता की परछाई सीता, सीता के बाएं, सीता के बाएं, सीता के बाएं डालना है, सीता के बाएं परछाई डालना है, तो सर ये सीता बनेगी, तभी परछाई उसकी या उसकी फ्रेंड की बाएं क्षेत्र में जाएगा। तो सर ये सीता है, ये गीता है। अब बताइए कौन किधर देख रहा है, सर सीता नीचे देख रही है, और नीचे क्या होता है, नीचे दक्षिण होता है। सर गीता ऊपर देख रही है, ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, सही बात है। तो मैं क्या कह रहा हूं, क्या इतना डिजाइन बनाने की जरूरत है, बाल वोल बनाना जरूरी है, हाथ वाथ बनाना जरूरी है, सर बिल्कुल जरूरी नहीं। क्या करना है, सर शाम का समय था तो पश्चिम, परछाई बाएं पड़ा था तो बाएं, पश्चिम का बाएं दक्षिण, सीता दक्षिण गीता उत्तर, खत्म, है ना। एक सेकंड का, चूंकि हम आपका ब्लॉकेज खोलते हैं, थोड़ा भी डाउट नहीं रहने देना चाहते, इसलिए हम बना बना के बता रहे हैं, ठीक है। चलिए एक और कर लीजिए, खत्म हो गया टाइप, एक और कर दीजिए। सूर्यास्त के समय राम और श्याम आपस में खड़े होकर बात कर रहे थे, तो सूर्यास्त का समय था तो क्या ले लें, पश्चिम, सूर्यास्त का समय तो क्या ले लें, पश्चिम, ठीक है। राम और श्याम आपस में खड़े होकर बात कर रहे थे, श्याम की परछाई राम के दाहिने पड़ी, दाहिने 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 दाहिने, तो पश्चिम का दायां ले लीजिए। अब बात है पश्चिम का दायां क्या होता है, इमेजिनेशन करिए, सर पश्चिम का दायां दक्षिण होता है, ठीक है। तो पश्चिम का दायां दक्षिण होता है, कितना समय लगा, एक सेकंड। अब बात है दक्षिण कौन देख रहा है, राम के दाएं पड़ी, राम के दाएं पड़ी, तो राम कहाँ देख रहा है, दक्षिण, राम कहाँ दिख रहा है, दक्षिण। अब आता है आमने सामने बात कर रहे थे तो श्याम किधर देखेगा, उत्तर। अरे हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो अब हमें लगता है कि अगर परछाई बाएं बन रहा है प्रश्न में या परछाई दाएं बन रहा है प्रश्न में, तो आप चेहरा बड़े आराम से बता ले जाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वीडियो पसंद आ रहा है, मैं देखता हूँ मेरे वीडियो पे व्यू बहुत जाते हैं लेकिन लाइक बड़ा कम आता है, ऐसा क्यों करते हैं मेरे भाई लोग, मेरे बहन लोग, ऐसा क्यों करते हैं। अगर वीडियो सच में अच्छा लगता होगा तो वीडियो को तुरंत लाइक जरूर कर दिया करिए, और शेयर भी करना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आइए, केस 2 क्या कह रहा है, यदि परछाई सामने व पीछे बने। अच्छा परछाई कहाँ कहाँ बन सकता है, सर परछाई बाएं बन सकता है, परछाई दाएं बन सकता है, परछाई सामने बन सकता है, परछाई पीछे बन सकता है। तो बाएं और दाएं में तो हम परफेक्ट हो गए। अब आइए हम पढ़ लेते हैं जब परछाई सामने और पीछे बनता है। तो मैंने कुछ लिख रखा है, देखिए इस केस में आंसर सदैव पूर्व या पश्चिम दिशा बनता है, इस केस में आंसर सदैव पूर्व या पश्चिम दिशा बनता है। मान लीजिए दो लोग बात कर रहे हैं
और किसी एक की परछाई किसी दूसरे के सामने या पीछे बन रहा है तो 100% आंसर या तो पूर्व दिशा निकलेगा या तो पश्चिम दिशा निकलेगा। अब एग्जैक्ट क्या निकलेगा आइए हम आपको बताते हैं। तो पहले आप हमें एक छोटा सा डाउट क्लियर करिए हमारा। मान लीजिए सूर्य है सुबह के समय पूरब में और ये दो लोग बात कर रहे हैं रंगा बिरला। अच्छा इस बात का ध्यान रखें, जब भी ये रंगा बिरला बात करेंगे तो ऐसा ना हो कि आप रंगा बिरला को बहुत दूर दूर खड़ा करके बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नियम कहता है अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो फाग और प्रॉपर अच्छे से मार के नजदीक खड़े होकर बात कर रहे हैं। तो जब भी दो लोगों को बात कराइएगा तो बहुत ज्यादा गैप मत रख दीजिएगा वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये रहा सुबह का समय और ये रंगा बिरला फॉग मार के नजदीक खड़े होकर बात कर रहे हैं। अब बताइए जरा परछाई कहाँ बनेगा। सर सूर्य की किरणें इधर आएंगी, इधर तो उजाला होगा, इधर तो उजाला होगा। जहां नहीं निकल पाता है किरण वही परछाई बनता है। तो इनका परछाई यहाँ बनेगा, चूंकि ये नजदीक हैं तो इनका परछाई भी यहाँ बनेगा और इसी के साथ तक आएगा। ठीक है, चलिए अब शाम का समय बना लेते हैं पश्चिम। शाम का समय पश्चिम की ओर सूर्य कर लेते हैं। अब फिर से जो है हम रामलाल और जेठालाल को बात करा देते हैं। और मेरा फिर से वही मानना है कि जब भी रामलाल जेठालाल बात करेंगे तो दूर नहीं खड़े होंगे, नजदीक फाग वाग मारने के बाद आए हैं, वो पास खड़े हो सकते हैं। तो लीजिए ये पास में खड़े हो गए और ये बात करें। अब बताइए परछाई किधर बनेगा। सर सूर्य इधर है तो इधर तो उजाला है, इनका परछाई यहाँ बनेगा और इनका भी परछाई चूंकि नजदीक में है तो इनका भी परछाई ऐसे बढ़ता हुआ आएगा। अरे ठीक है, दोनों केस देख लिए, सहमत है। अब एक बड़े काम का रिजल्ट ध्यान से देखिए। पता है दोनों फिगर को ध्यान से देखिए। जो बंदा सूर्य की ओर देख रहा है, देखिए ध्यान से दोनों को देखिए। जो बंदा सूर्य की ओर देख रहा है परछाई उसके पीछे जा रही है, उसकी या उसके मित्र की दोनों की परछाई उसके पीछे जा रही है जो सूर्य की ओर देख रहा है। आइए देखिए ये बंदा कहाँ देख रहा है। सर ये बंदा सूर्य की ओर देख रहा है, सूर्य की ओर। और देखिए दोनों परछाइयां इसके पीछे जा रही हैं। देखिए इसे भी देखिए ये कहाँ देख रहा है, ये सूर्य की ओर देख रहा है, सूर्य की ओर। और तो देखिए ये दोनों परछाइयां इसके पीछे जा रही हैं। तो रिजल्ट ये बना जो सूर्य की ओर देखता है परछाई उसके पीछे जाता है। अच्छा, और एक रिजल्ट और बना है, जो सूर्य के विपरीत देखता है परछाई उसके सामने जाता है। देखिए दोनों फिगर को ध्यान से, जो सूर्य के विपरीत देख रहा है परछाई उसके सामने जा रहा है। पहले इसको देखिए, ये सूर्य इधर है और ये इधर देख रहा है, सूर्य के विपरीत देख रहा है, विपरीत। और ये दोनों परछाइयां इसके सामने की ओर पड़ रही हैं। इसे भी देखिए, ये सूर्य के विपरीत देख रहा है, इधर देख रहा है, इधर सूर्य इधर है तो इधर देख रहा है, ये इधर देख रहा है, यानी सूर्य के विपरीत देख रहा है। तो ये दोनों परछाइयां इसके सामने की ओर पड़ रही हैं। तो बस यही एक लाइन दिमाग में बैठा लीजिए, कोई भी क्वेश्चन पलक निगाह पड़ते ही आंसर आ जाएगा। क्या दिमाग में बैठाना है, जो सूर्य की ओर देखता है परछाई उसके पीछे जाता है, जो सूर्य के विपरीत देखता है परछाई उसके सामने आता है। आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए मैं एक सामने लाइट ले लूं, लाइट, और मैं इस लाइट को देखूं तो परछाई कहाँ जाएगा। सर अगर आप इस लाइट को देखेंगे तो परछाई आपके पीछे जाएगा, यानी जो लाइट की ओर देखता है परछाई उसके पीछे जाता है। अच्छा मान लीजिए मैं लाइट के विपरीत देखूं तो परछाई फिर सामने आएगा। सही बात है। तो जो सूर्य की ओर देखता है परछाई उसके पीछे जाता है, जो सूर्य के अपोजिट देखता है परछाई उसके सामने आता है। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब कोई क्वेश्चन 1 सेकंड में कर ले जाएंगे आप। स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, पढ़िए भैया, तो ढंग से पढ़िए, एक एक चीज प्रूव कर करके पढ़िए। ठीक है, चलिए करिए आंसर। एक सुबह ए और बी आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। ए की परछाई बी के पीछे पड़ी। मैं तो कह रहा हूं उसकी या उसके मित्र की किसी के भी बी के पीछे जा रहा है, बी के पीछे। और परछाई पीछे किसके जाता है। सर परछाई पीछे उसके जाता है जो सूर्य की ओर देखता है। अब बताइए बी किधर देख रहा है। सर अगर बी के पीछे पड़ रहा है तो 100% बी सूर्य की ओर देख रहा है। और सूर्य अभी कहाँ है। सर अभी सूर्य पूरब में है क्योंकि सुबह का समय है, तो बी पूरब में देख रहा है, 100% बी पूरब में देख रहा है। बाकी चूंकि हम आपका नोट्स बनवा रहे हैं इसलिए ऐसे लिखवा लेते हैं। परछाई बी के कहाँ पड़ा। सर परछाई बी के पीछे पड़ा, पीछे। और परछाई पीछे किसके पड़ता है। सर जो सूर्य की ओर देखता है, और अभी बताइए सूर्य कहाँ है। सर अभी सुबह का समय है ना, तो सूर्य पूरब में है, तो सर सूर्य पूरब में है, यानी 100% बी पूरब में देख रहा है। अब अंडरस्टूड है, अगर ए और बी आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे तो अगर बी पूरब में देख रहा है तो 100% ए पश्चिम में देख रहा है।
अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगर मान लेते किसी दिन डाउट हुआ, नहीं याद आ रहा है, तो तुरंत बेसिक कर लीजिएगा। तुरंत ऐसे जल्दी से, सुबह है ना, सुबह तो पूरब में सूर्य बना लीजिएगा, ऐसे रंगा बिरला को खड़ा कर लीजिएगा जल्दी से, और खड़ा करके इनकी ऐसे परछाई बना लीजिएगा। सही बनाया हूं मैं? अब बताइए इसमें बी कैसे बनाऊं, ए कैसे बनाऊं? सर बी के पीछे डालना है परछाई, उसकी या उसके मित्र की, किसी की भी, बी के पीछे डालना है, बी के पीछे। तो सर बी के अगर पीछे डालना है तो पक्का यही बी है, यही बी है, तभी परछाइयां उसके पीछे जाएंगी, और ये पक्का ए है। तो अब बताइए बी किधर देख रहा है? सर बी सूर्य की ओर देख रहा है, सूर्य की ओर यानी पूरब। ए कहाँ देख रहा है? सर इधर देख रहा है, पश्चिम। ए पश्चिम, बी पूरब। अरे समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। क्या मैं कह रहा हूँ इतना नौटंकी करने की जरूरत थी? सर बिल्कुल इतना नौटंकी करने का जरूरत नहीं था। कैसे करना था? सर सुबह का समय है और परछाई बी के पीछे बनना है, बी के पीछे, और अगर बी के पीछे बना है, बी के पीछे बना है, बी के पीछे बना है, तो 100% बी सूरज की ओर देख रहा है, और सूरज अभी है कहाँ? पूरब में, क्योंकि सुबह है। तो बी देख रहा है पूरब, ए देख रहा है पश्चिम। खत्म। सही बात है, ठीक है। चलिए करिए इसे, करिए इसे। एक सुबह ए और बी आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। ए की परछाई बी के सामने पड़ी, बी के सामने। सर बी के सामने पड़ी, सामने। और अभी अभी आपने जाना सामने परछाई किसके पड़ता है? सर सामने उसके पड़ता है जो सूर्य के विपरीत देखता है, जो सूर्य के विपरीत देखता है। और अभी बताइए सूर्य कहाँ है? सर सुबह का समय, सुबह का समय है तो सूर्य तो पूरब में होगा, लेकिन ये सूर्य के विपरीत पश्चिम में देख रहा होगा। अब अंडरस्टूड है, अगर बी पश्चिम में देख रहा है तो ए 100% पूरब में देखेगा, क्योंकि आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। सही बात है। तो जिसके परछाई सामने पड़ता है वो सूर्य के अपोजिट देखता है, जिसके परछाई पीछे पड़ता है वो सूर्य की ओर देखता है। मान लेता कभी कंफ्यूजन हो तो तुरंत जल्दी से सूर्य बना लीजिएगा। लीजिए मैंने सूर्य बना लिया, और तुरंत मैंने सेंट पॉइंट मार के प्रॉपर नहा वहा के दो लोग आ गए बात करने, और ये रह गई परछाई। अब बात है कौन सा ए बनाऊं, कौन सा बी बनाऊं? सर परछाई बी के सामने डालना है, सामने, सामने डालना है, सामने। तो ये दोनों परछाइयां इसी के सामने हैं, तो सर ये बनेगा बी, तभी ये दोनों परछाइयां उसकी या उसके मित्र की परछाई सामने जाएगी। सर ये बी है, ये ए है। तो कहाँ देख रहा है? सर ए देख रहा है पूरब, बी देख रहा है पश्चिम। ए देख रहा है पूरब, बी देख रहा है पश्चिम। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। जो सूर्य की ओर देखता है परछाई पीछे बनता है उसके, जो सूर्य के अपोजिट देखता है परछाई उसके सामने बनता है। ठीक है, चलिए करिए इसे। सूर्यास्त के समय सीता व गीता आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। सीता की परछाई गीता के पीछे पड़ी, सीता की परछाई गीता के पीछे पड़ी। अब तो गीता के पीछे पड़ रही है, गीता के पीछे, गीता के पीछे। परछाई पीछे किसके पड़ती है? सर परछाई पीछे उसके पड़ती है जो सूर्य की ओर देखता है। और अगर परछाई गीता के पीछे पड़ रही है तो 100% गीता कहाँ देख रही है? गीता सूर्य की ओर देख रही है। और अभी सूर्य कहाँ है? सर सूर्यास्त शाम का समय, यानी सूर्य अभी पश्चिम में। अब अंडरस्टूड है, अगर गीता पश्चिम में देख रही है तो 100% सीता कहाँ देख रही है? पूरब में देख रही है, क्योंकि आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। ठीक है। अगर मान लेते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट बोलने लगे तो तुरंत क्या करिएगा? शाम के समय का ऐसे सूर्य बना लीजिएगा, शाम के समय का सूर्य बना लीजिएगा पश्चिम में, और ऐसे सीता और गीता को बात करा दीजिएगा। लीजिए मैं सीता और गीता को बात करा दिया। अच्छा फिर से सीता गीता का बाल बनाना भूल गया, लीजिए बाल बना देते हैं सीता गीता का। ठीक है, तो ये शाम का समय हो गया और ये सीता और गीता बात कर रही हैं, और ये इनकी परछाइयां बना दिया। अच्छा कह रहा है सीता की परछाई गीता के पीछे पड़ी, गीता के पीछे पड़ी। मैं तो कहता हूँ किसी की भी परछाई पीछे डालनी है, पीछे। तो कौन है इसमें? गीता। सर ये बनेगी गीता, ये बनेगी गीता, तभी परछाइयां इसके पीछे जाएगी, उसकी या उसके मित्र की। तो ये गीता, तो ये सीता। अब बताइए कौन किधर देख रहा है? सर गीता देख रही है पश्चिम और सीता देख रही है पूरब। गीता देख रही है पश्चिम, सीता देख रही है पूरब। खत्म। अरे क्लियर है, कर लेंगे, बहुत बढ़िया। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब आइए शीर्षासन वाले पढ़ते हैं। एक बार पढ़िए क्या लिखा है, फिर बताते हैं। चलिए शीर्षासन वाला पढ़िए। शीर्षासन वाला ना वही बाबा रामदेव वाला, हाँ वही बाबा रामदेव वाला शीर्षासन। इस वाले टाइप में होता क्या है? बंदे को शीर्षासन करा देते हैं, बिल्कुल उल्टा लटका देते हैं, और फिर बोलते हैं अगर ये उल्टा लटक के इस दिशा में देख रहा है,
यानी शीर्षासन करते समय इस दिशा में देख रहा है, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में है, दायां हाथ किस दिशा में है। और एक मजे की बात यह है, ऐसे प्रश्नों का आंसर आप 1 सेकंड के अंदर भी कर सकते हैं। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, पहले मैं एक बार दिशा बना लूं। अब आइए, क्वेश्चन तो आप 1 सेकंड में कर ले जाएंगे। पहले आप शीर्षासन का कॉन्सेप्ट समझिए। शीर्षासन का कॉन्सेप्ट है क्या? मान लीजिए मुझे शीर्षासन करना है, तो मैं पता है शीर्षासन कैसे करूंगा। पहले मैं अब मेरे आंख से 90 डिग्री पे दाहिना हाथ खोलूंगा, फिर मैं अपने आंख से 90 डिग्री पे बायां हाथ खोलूंगा, कुल मिला के 90 डिग्री पे दोनों हाथ को खोल के फिर शीर्षासन कर जाऊंगा। सही बात है। अब एक छोटा सा जवाब दीजिए, समझिए क्वेश्चन निपट गया। मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है जो शीर्षासन करने जा रहा है और ये इसके दोनों हाथ हैं जो इसने 90 डिग्री पे खोल लिया है। अच्छा, मुझे एक छोटा सा जवाब दीजिए, अगर ये शीर्षासन के समय, लीजिए ये अभी सीधा है ना, ये लीजिए मैंने इसको उल्टा कर दिया, ये शीर्षासन कर लिया। अच्छा, अगर ये शीर्षासन के समय पश्चिम देख रहा है, बहुत सोच समझ के बताइएगा, अगर शीर्षासन के समय पश्चिम देख रहा है तो इसको सीधा करेंगे तो किधर देखेगा? सर अगर शीर्षासन के समय पश्चिम देख रहा है ना, तो सीधा करेंगे तो पक्का ये पूरब देखेगा। अरे सहमत है? ठीक है, एक जवाब और दे दीजिए। चलिए दूसरा बंदा है, शीर्षासन के समय मान लीजिए उत्तर दिशा में देख रहा है, शीर्षासन के समय उत्तर दिशा में देख रहा है, तो सीधा होकर किधर देखेगा? सर शीर्षासन के समय अगर उत्तर देख रहा है तो सीधा होकर दक्षिण देखेगा। सही बात है, ठीक है। अब मुझे बस एक जवाब और दे दीजिए, अगर ये व्यक्ति मान लेते हैं इसको हम शीर्षासन कराने जा रहे हैं, अच्छा इसका बायां हाथ किधर है? इसको हम शीर्षासन कराने जा रहे हैं, इसका बायां हाथ ये है, दायां हाथ ये है, तो अगर मैं इसको शीर्षासन करा दूं तो क्या इसका हाथ बदल जाएगा? क्या बायां हाथ दाईं ओर चला जाएगा, दायां हाथ बाईं ओर चला जाएगा? सर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप बंदे को शीर्षासन कराने जा रहे हैं तो जिधर उसका बायां हाथ है उधर ही बायां रहेगा, जिधर दायां है उधर ही दायां रहेगा। यानी आप शीर्षासन कराइए या शीर्षासन से सीधा कर दीजिए, शीर्षासन कराइए या शीर्षासन से सीधा करा दीजिए, जिधर बायां हाथ है उधर ही बायां हाथ रहेगा, जिधर दायां हाथ है उधर ही दायां हाथ रहेगा, जिधर बायां है उधर ही रहेगा, जिधर दायां है उधर ही रहेगा। अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देखिए आप क्वेश्चन 1 सेकंड के अंदर कर ले जाएंगे। अभी तक आपने क्या जाना? सर शीर्षासन के समय अगर बंदा पश्चिम में देख रहा है तो सीधा होकर पूरब में देखेगा, शीर्षासन के समय बंदा उत्तर देख रहा है तो सीधा होकर दक्षिण देखेगा। और सर जब बंदा शीर्षासन करता है तो उसका हाथ नहीं बदलता, जिधर बायां है बायां रहता है, जिधर दायां है दायां रहता है, बस ऐसे उल्टा सीधा होता है तो बस ये फलक चेंज होते हैं, हाथ उसका उधर ही रहता है। अरे ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आइए देखिए क्वेश्चन नैनो सेकंड में हो जाएगा। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति शीर्षासन के समय पश्चिम देख रहा है, शीर्षासन के समय पश्चिम देख रहा है, इसको उल्टी उल्टी आ जाएगा, सीधा कर लीजिए पहले। तो एक बात बताइए, अगर बंदा शीर्षासन के समय पश्चिम देख रहा है तो सीधा होकर किधर देखेगा? सर शीर्षासन के समय अगर पश्चिम देख रहा है तो सीधा होकर किधर देखेगा? पूरब देखेगा, सीधा होकर पूरब देखेगा। अब बताइए पूरब देखने वाला बायां हाथ किधर खोला होगा? सर पूरब देखने वाला बायां हाथ बाईं ओर, दायां हाथ दाईं ओर खोला होगा, तो पूरब का बायां किधर हो जाएगा? सर पूरब देखने वाला बायां हाथ बाईं ओर यानी पूरब के बाएं खोला होगा। अब पूरब का बायां होता है सर उत्तर। अब पूरब देखने वाला दायां हाथ किधर खोलेगा? सर दाईं ओर खोलेगा। पूरब देखने वाला दायां हाथ किधर खोलेगा? दाईं ओर खोलेगा। अब पूरब का दाहिना क्या होता है? दक्षिण। यानी वो पूरब देख के दायां हाथ दाईं ओर, बायां हाथ बाईं ओर खोल के ऐसे शीर्षासन कर जाएगा। सही बात है। पूरब देखने वाला दाहिना हाथ दाईं ओर खोल के, बायां हाथ बाईं ओर खोल के शीर्षासन कर जाएगा। तो अब देखिए अगर वो शीर्षासन कर गया तो क्या दाहिना हाथ कहीं और चला जाएगा? क्या बायां हाथ कहीं और चला जाएगा? नहीं सर, दाहिना हाथ उधर ही रहेगा, बायां हाथ उधर ही रहेगा। यानी कुल मिला के शीर्षासन के समय भी उसका दाहिना हाथ दक्षिणी था और बायां हाथ उत्तरी था। अरे समझ गए क्या करना है? अरे बंदे को ऐसे सीधा करना है, सीधा करना है, और सीधा करने के बाद बायां हाथ के लिए बायां ले लेना है, दायां हाथ के लिए दायां ले लेना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर उसको उल्टा करिए, सीधा करिए, उल्टा करिए, सीधा करिए, उल्टा करिए, सीधा करिए, उसका हाथ तो वही रहता है। अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बताते हैं। अगले क्वेश्चन में डाउट खत्म हो जाएगा। हो गया? चलिए इसे ट्राई करिए, सोचिए इसे एक बार, फिर मैं बता रहा हूं। मैं दिशा बना लूं एक बार। कुल मिला के शीर्षासन वाला 1 सेकंड में हो जाएगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। लगाइए अपना अपना दिमाग, मुझे मत देखिए। इसको बना के नहीं करना है, बिना बनाए ही आपको कर लेना है। अपना अपना दिमाग लगा लिया? कर लिया आंसर?
ठीक है, अब आइए मिलाते हैं। एक व्यक्ति शीर्षासन के समय दक्षिण देख रहा है, उल्टा है दक्षिण देख रहा है, उसको उल्टी उल्टी आ जाएगा, उसको सीधा करिए पहले। तो अगर शीर्षासन के समय दक्षिण देख रहा है, शीर्षासन के समय दक्षिण देख रहा है, तो सीधा होकर किधर देखेगा? उत्तर। अब उत्तर देखने वाला बायां हाथ किधर लिया होगा? सर उत्तर देखने वाला बायां हाथ लिया होगा बाईं ओर और दायां हाथ लिया होगा दाईं ओर। उत्तर देखने वाला बायां हाथ लिया होगा बाईं ओर और दायां हाथ लिया होगा दाईं ओर। तो उत्तर देखने वाला बायां हाथ किधर लेगा? सर बाईं ओर लेगा, दायां हाथ दाईं ओर लेगा। तो उत्तर का बायां किधर हो जाएगा? पश्चिम। और दायां हाथ किधर हो जाएगा? उत्तर का दायां पूरब। सर सही बात है। अब उसको शीर्षासन कराइए, सीधा करिए, शीर्षासन कराइए, सीधा करिए, शीर्षासन कराइए, सीधा करिए, हाथ तो उसके उधर ही रहेंगे। यानी अगर उत्तर दिशा देखने वाले का बायां हाथ पश्चिम आ रहा है, दायां हाथ पूरब आ रहा है, तो उसको शीर्षासन करा देंगे तो भी बायां हाथ दायां हाथ उधर ही रहेगा, बायां हाथ दायां हाथ उधर ही रहेगा। अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या आ जाएगा? तो बायां हाथ उसका किधर है? पश्चिम है, दायां हाथ किधर है? पूरब है। अरे कर लेंगे, कुछ करना ही नहीं है, बस उसको सीधा करके बायां ले लेना है, बायां हाथ निकल जाएगा, दायां ले लेना, दायां हाथ निकल जाना। अच्छा एक जरा वर्बल क्वेश्चन बताइए, मैं वर्बल पूछ रहा हूँ। एक व्यक्ति शीर्षासन के समय पूरब देख रहा है, चलिए शीर्षासन के समय पूरब देख रहा है, तो बायां हाथ किधर होगा? दायां हाथ किधर होगा? सर अगर शीर्षासन के समय पूरब देख रहा है, पूरब देख रहा है तो सीधा होके पश्चिम देखेगा। शीर्षासन के समय पूरब देख रहा है तो सीधा होके पश्चिम देखेगा, और पश्चिम देखने वाला दाहिना हाथ उत्तर में खोलेगा और बायां हाथ दक्षिण में खोलेगा, और फिर उल्टा हो जाएगा तो भी हाथ तो उसका उधर ही रहेगा। अरे सही बात है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला ट्राई करिए, करिए इसे। कुल मिला के कुछ नहीं करना है, उसको सीधा करना है। अब बायां हाथ के लिए बायां ले लेना है, दायां हाथ के लिए दायां ले लेना है। अब बायां दायां लेने में आप परफेक्ट हो चुके हैं। बायां दायां हमेशा 90 डिग्री पे लेते हैं, ये सब आपको पता है, कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। और ये भी समझ गए शीर्षासन के समय या सीधा होने के समय हाथ उधर ही रहता है। ठीक है, आइए क्या कह रहा है? एक व्यक्ति शीर्षासन के समय दक्षिण पश्चिम देख रहा है, मतलब दक्षिण पश्चिम देख रहा है शीर्षासन के समय, तो सीधा होके किधर देखेगा? बताइए, सीधा होके किधर देखेगा? अगर शीर्षासन के समय दक्षिण पश्चिम देख रहा है तो सीधा होके किधर देखेगा? सर सीधा होके उत्तर पूरब देखेगा। और उत्तर पूरब देखने वाला बायां हाथ किधर खोलेगा? सर उत्तर पूरब देखने वाला बायां हाथ खोलेगा बाईं ओर और दायां हाथ खोलेगा दाईं ओर। बायां हाथ खोलेगा बाईं ओर, दायां हाथ खोलेगा दाईं ओर। तो उत्तर पूरब का बायां क्या होगा? सर उत्तर पूरब का बायां उत्तर पश्चिम, और उत्तर पूरब का दाहिना हाथ दक्षिण पूरब। अब उसको सीधा करिए, उल्टा करिए, सीधा करिए, उल्टा करिए, हाथ तो उधर ही रहेगा, हाथ तो उधर ही रहेगा। तो किधर क्या आ गया आंसर? बायां हाथ आ गया उत्तर पश्चिम, दायां हाथ आ गया दक्षिण पूर्व। अरे कर लेंगे शीर्षासन वाला, बताइए क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए? बहुत से लोग बहुत खतरनाक तरीके से सॉल्व करते हैं, ऐसे उसको बनाते हैं और फिर उसको कल्पना करते हैं। अरे कल्पना करते समय उल्टी उल्टी हो जाएगा, उसको परेशान हो जाएंगे आप बेवजह। जब तक आप कल्पना करेंगे, ऐसे लाइन डंडे उंडे ड्रा करेंगे, तब तक आ चुका होगा आंसर। कैसे? सर शीर्षासन के समय दक्षिण पश्चिम देख रहा है तो सीधा होकर देखेगा उत्तर पूरब, और उत्तर पूरब देखने वाले का दाहिना हाथ दक्षिण पूरब, बायां हाथ उत्तर पश्चिम। खत्म। सही बात है। चलिए बंदा शीर्षासन के समय मान लीजिए उत्तर देख रहा है, शीर्षासन के समय उत्तर देख रहा है तो सीधा होकर किधर देखेगा? दक्षिण। देखिए फिगर को ध्यान से देखिए, शीर्षासन के समय उत्तर देख रहा है, सीधा होकर किधर देखेगा? दक्षिण। और दक्षिण देखने वाले का दाहिना हाथ पूरब और बायां हाथ पश्चिम। नहीं, गलत बता दिया, सॉरी। शीर्षासन के समय मान लीजिए उत्तर देख रहा है, उत्तर, शीर्षासन के समय उत्तर देख रहा है तो सीधा होकर किधर देखेगा? दक्षिण। और दक्षिण देखने वाला दाहिना हाथ किधर लेगा? सर दक्षिण देखने वाला दाहिना हाथ इधर लेगा पश्चिम की ओर, और दक्षिण देखने वाला बायां हाथ किधर लेगा? पूरब की ओर। अरे क्लियर है? कर लेंगे, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए क्या कहना है? टाइप नंबर 8, सुई पर आधारित। सुई पर आधारित ये बड़ा ही आसान होता है। पहले मैं आपको दिशा बना के दिखा देते हैं। ये पूरब है, ये पश्चिम है। बेसिकली इस चैप्टर में होता क्या है, घड़ी में एक समय देगा कि घड़ी में ये बज रहा है, और अगर ये सुई इस दिशा में हो जाए तो दूसरी वाली सुई किस दिशा में हो जाएगा। कोई एक सुई को दिशा बदल देता है, बोलता है ये सुई अगर इधर हो जाए तो वो वाला सुई किधर चला जाएगा, यानी मिनट वाला अगर इधर हो जाए तो दक्षिण वाला किधर हो जाएगा, ऐसा कुछ। अच्छा दिशाओं का ज्ञान है आपको? नहीं है? दिशाओं का तो ज्ञान है, यही 8 दिशाएं होती हैं।
ठीक है। और दिशाओं का क्रम क्या है सर, घड़ी के दिशा में अगर आए तो उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, ठीक है। अब मेरे 2-3 आंसर दे दीजिए, सुई वाला टाइप खत्म हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हमें ये बताइए, कल के डेट में फिर से हम चलिए, पिछले चैप्टर में ससुराल ले गया था, इस चैप्टर में भी आइए ससुराल चलते हैं, हम भी चलते हैं आपके ससुराल। अभी शादी नहीं हुआ होगा, ठीक है, शादी करिएगा, बुलाइएगा जरूर। मान लीजिए आप ससुराल में गए और बोल दिया गया ये पूरब है, तो क्या करिएगा सर, अगर ये पूरब है तो 100% ये पश्चिम है, और अगर ये पश्चिम है तो क्रम होता है घड़ी के दिशा में उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, तो सर ये बनेगा उत्तर, तब उत्तर पूरब, तब ये दक्षिण, तब ये पश्चिम। अरे सहमत है, ठीक है। और बताइए, कल के डेट में आप ससुराल जाएं और पता चले भैया यहाँ ये दक्षिण है, तब क्या करिएगा सर, अगर ये दक्षिण है, अगर ये दक्षिण है तो 100%, अगर ये दक्षिण है तो इसी के अपोजिट में ये उत्तर है, और क्रम हमें पता है उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, तो ये पूरब है और ये क्या है, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम है, ये पश्चिम। तो मेरा मानना है कि दिशाएं तो आप बना लेंगे, आप कल के डेट में सरकारी ऑफिसर बनेंगे तो कोई दिशा आपको बता दिया जाए, मान लीजिए आप कहीं पोस्टेड है और बोल दिया भाई ये भाई ये दक्षिण है, तो अगर ये दक्षिण है तो आप दिशाओं को बना ले जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा एक और बता दीजिए, कल के डेट में क्वेश्चन अभी कराते हैं, कल के डेट में आप अगर जाएं इधर और आपसे बता दिया जाए भैया इधर ये दक्षिण पश्चिम पड़ता है, ये दक्षिण पश्चिम पड़ता है, अब क्या करेंगे, अब कैसे दिशा बनाएंगे अगर वो दक्षिण पश्चिम है, तो सर अगर वो दक्षिण पश्चिम है तो 45 डिग्री पे कोई दक्षिण होगा और 45 डिग्री पे ही कोई पश्चिम होगा, सही बात है ना। कोण और तो पढ़ चुके हैं, उपदिशाएं 90 डिग्री पे, दिशाएं 90 डिग्री पे और उपदिशा उसे 45 पे बांटता है, तो अगर ये दक्षिण पश्चिम है तो 45 पे एक दक्षिण होगा एक पश्चिम होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन दक्षिण है कौन पश्चिम है, तो ध्यान से देखिए क्रम क्या है, उत्तर के तुरंत क्लॉक पे पूरब, तुरंत क्लॉक पे दक्षिण, तुरंत क्लॉक पे पश्चिम, यानी दक्षिण के तुरंत क्लॉक पे उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण के तुरंत क्लॉक पे पश्चिम, तो फिर ये दक्षिण है तभी तुरंत क्लॉक पे ये पश्चिम आ पाएगा, सही बात है। और जैसे ही पता चला ये दक्षिण है ये पश्चिम है, आप सारे आंसर कर ले जाएंगे, फिर ये हो जाएगा पूरब और ये हो जाएगा उत्तर। कह तो रहे सुई वाले प्रश्न ऐसे नैनो सेकंड में उड़ा देंगे आप, जब तक लोग एंगल निकाल लेंगे फिर उसको खिसकाएंगे बनाएंगे बैठाएंगे तब तक आप 4-5 क्वेश्चन आगे बढ़ गए होंगे। बस एक और बता दीजिए फिर मजा ही आ जाए। चलिए मान लीजिए कल के डेट में हर बार ससुराल ही जाएंगे, कोई और रिश्तेदारी है, चलिए मामा के घर चले गए और पता चला ये उत्तर पूरब है, अब बताइए कौन सा उत्तर है कौन सा पूरब है कौन सा दक्षिण है कौन सा पश्चिम है। सर अगर ये उत्तर पूरब है तो 45 डिग्री पे एक उत्तर होगा और 45 डिग्री पे एक पूरब होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन उत्तर है कौन पूरब है, तो क्रम याद करिए, उत्तर के तुरंत क्लॉक पे पूरब, तुरंत क्लॉक पे दक्षिण, तुरंत क्लॉक पे पश्चिम, यानी उत्तर के तुरंत क्लॉक पे पूरब चाहिए, तो फिर हमें ये उत्तर लेना पड़ेगा ताकि तुरंत क्लॉक पे हम पूरब ले पाए और फिर ये हो जाए दक्षिण और ये हो जाए पश्चिम। अगर आप ये समझ गए तो समझिए अब आप दुनिया का कोई क्वेश्चन बड़े आराम से कर ले जाएंगे। क्वेश्चन पे आए, ठीक है चलिए। शायद क्वेश्चन बीच में आ गया था क्या, सॉरी। दिशाओं के बारे में जानकारी हो गया ना, आप दिशा तो जनरेट कर ले जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन ये देखिए, करिए इसे। आइए एक मैं बता दूं उसके बाद आप करिएगा। एक घड़ी में 9 बज रहा है तो आप बड़े प्यार से बड़े आराम से घड़ी में 9 बजा लीजिए। घड़ी में 9 बजाना तो आता है ना सभी को कि नहीं आता, तो घड़ी में 9 कैसे बजता है, हमें लगता है घड़ी में 9 ऐसे बजता है। लीजिए घड़ी में मैंने 9 बजा लिया, भैया बोले 9 बजाइए, मैंने 9 बजा लिया। अब कह रहा है छोटी सुई पूरब में है, मतलब कह रहा है ये वाला भैया पूरब है, ये पूरब है, ये पूरब है, तो बड़ा वाला कहाँ है, तो क्या मेरे भाई दिशा नहीं बना पाएंगे, आराम से बना ले जाएंगे। सर अगर ये पूरब है तो 100% ये पश्चिम है और 90 डिग्री पे कौन उत्तर है कौन दक्षिण है, सर उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम। सर ये उत्तर है तब ये पूरब है तब ये दक्षिण है तब ये पश्चिम है। सर 100% मिनट वाली सुई कहाँ है, दक्षिण में, मिनट वाली सुई दक्षिण में। अरे कर लेंगे, बहुत बढ़िया। चलिए इसे करिए, करिए इसे।
कर लेंगे। आइए क्या कर रहा है, घड़ी में 4:30 बज रहा है, कुछ मत करिए, पहले आराम से प्यार से 4:30 बजा लीजिए। कैसे बजता है 4:30, कैसे बजता है 4:30, ये मिनट वाला यहाँ और ये 3 है, ये 4 है, ये रहा 4:30, सही बात है, बजा लिया 4:30, ठीक है। घड़ी में 4:30 बज रहा है, मिनट की सुई पूरब में है, मिनट की सुई मतलब ये वाला पूरब में है। अब बताइए क्या दिशा नहीं बना पाएंगे? सर अगर ये पूरब है, अगर ये पूरब है, ये पूरब है, ये पूरब है, तो 100% ये पश्चिम है। अब बात है किधर उत्तर है किधर दक्षिण है, किधर उत्तर है किधर दक्षिण है, तो सर क्रम होता है उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, वो नहीं बदल सकता। तो ये उत्तर, फिर ये पूरब, फिर ये दक्षिण और फिर ये पश्चिम। अब कह रहा है घंटे वाला कहाँ है? सर घंटे वाला ना ये देखिए, ये उत्तर और ये पूरब, और इसके बीच कहीं आएगा, इसके बीच कहीं आएगा, उत्तर पूरब ही रहेगा, उत्तर पूरब ही रहेगा। तो घंटे की सुई कहाँ आएगा? उत्तर पूरब में आएगा। ये टाइपिस्ट महोदय का गौना आया ना अभी, तो छोड़ देते हैं कुछ, ठीक है। तो 4:30 बजा दिया और मिनट का सुई ये पूरब में बजा दिया। तो अगर ये पूरब है तो ये पश्चिम है, और अगर ये पूरब है पश्चिम है तो 90 डिग्री पे ये उत्तर है, पूरब है, दक्षिण है, पश्चिम है। तो घंटे वाला कहाँ है? घंटे वाला कहाँ है? सर उत्तर पूरब के बीच में कहीं रहेगा, उत्तर पूरब में ही है, उत्तर पूरब में ही है। कर लेंगे, ठीक है। एक और करिए जरा, मैं वर्बल बता रहा हूँ। चलिए घड़ी में 3 बज रहा है, तो बजा दीजिए जरा घड़ी में 3। कैसे बनाएंगे घड़ी में 3? ऐसे बनाएंगे ना, घड़ी में 3 लीजिए। चलिए ये घड़ी में आपने 3 बजा दिया। अब मैं कह रहा हूँ जो घंटे की सुई है ना, ये जो घंटे वाली सुई है, घंटे वाली सुई दक्षिण दिशा में, घंटे वाली सुई दक्षिण दिशा में। अब बताइए मिनट वाली सुई कहाँ है? सर अगर घंटे वाली सुई दक्षिण में है तो 100% ये क्या है? सर अगर वो दक्षिण है तो 100% ये उत्तर है, और 90 डिग्री पे फिर पूरब क्या बनेगा? सर उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम। सर अगर ये उत्तर है तो फिर ये पूरब है, ये दक्षिण है, फिर ये पश्चिम है। तो मिनट वाली सुई कहाँ है? सर पूरब में है, ठीक है। एक तो और भी तरीका होता है कि मैं आपसे दोनों सुइयों के बीच का कोण निकलवाऊं 30h-11/2 इंटू यम करके, फिर मैं उतना एंगल आपको खिसकवाऊं। लेकिन एग्जामिनर यहाँ एंगल के साथ बहुत करीबी रिश्ता नहीं देता, क्योंकि उसका इरादा बस ये देखना होता है कि अगर मैं दिशा बदल दूं तो आपको ज्ञानवान है कि नहीं है दिशा का। इसीलिए हम बहुत गहराई तक इसे नहीं सीखेंगे, हम आराम से दिशा का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और करिए, करिए से। हाँ उत्तर पश्चिम वाला केस आया, करिए से। एक घड़ी में 9 बज रहा है, एक काम करिए प्यार से 9 बजा लीजिए। लीजिए घड़ी में 9 बजा लीजिए, बस आराम से 9 बजा लीजिए, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, आराम से आप जैसे 9 बजा सकते हैं बजा लीजिए। लीजिए मैंने ये 9 बजा लिया, ठीक है, बज गया 9। अब क्या कर रहा है? मिनट की सुई उत्तर पश्चिम में है, ये मिनट वाली सुई उत्तर पश्चिम में है, और अगर ये उत्तर पश्चिम है तो 45 डिग्री पे उत्तर होगा और 45 डिग्री में पश्चिम होगा। अब आइए 45 डिग्री पे सुई ले जाते हैं। घड़ी में आप इस बात को समझेंगे, ये एक खाना 30 का होता है, तो 45 डिग्री अगर ले जाना है तो 45 डिग्री पे यहाँ एक सुई आएगा और 45 डिग्री पे एक सुई यहाँ आएगा। मतलब इसी में एक उत्तर है और इसी में एक पश्चिम है। अगर उत्तर पश्चिम है तो 45-45 के ज्वाइंट पे है बीच में, तो अब इसी में एक उत्तर है, इसी में एक पश्चिम। अब बात है कौन उत्तर है कौन पश्चिम है? सर क्रम होता है उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, फिर उत्तर, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम उत्तर, पश्चिम उत्तर, पश्चिम उत्तर, यानी पश्चिम के बाद उत्तर है। क्रम याद करूं तो उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम उत्तर, पश्चिम उत्तर, पश्चिम के तुरंत बाद उत्तर। तो सर ये पश्चिम है और ये उत्तर है। अब जरा बताइए अगर ये पश्चिम है तो ये क्या है और ये क्या है? सर अगर ये पश्चिम है तो 100% ये पूरब है, और ये उत्तर है तो 100% ये दक्षिण है। तो हमें बताना घंटे वाली सुई कहाँ है? तो सर घंटे वाली सुई दक्षिण और पश्चिम के बीचों बीच कहीं है, तो आंसर दक्षिण पश्चिम ही बनेगा। अरे कर लेंगे, बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला करिए, डाउट खत्म हो जाएगा। ले लिया, ठीक है, ट्राई करिए। अरे मैं A to Z सब पढ़ाता हूँ, निश्चिंत रहिए, एकदम सही चैनल पे विजिट किए हैं। घड़ी में 3 बज रहा है, कोई बात नहीं, प्यार से बजा दीजिए घड़ी में 3। घड़ी में 3 बजा दूं? लीजिए ये बजा दिया घड़ी में 3, ठीक है।
अब कह रहा है मिनट की सुई उत्तर पूरब में, कह रहे हैं भैया ये वाला उत्तर पूरब है, ये वाला उत्तर पूरब है, ये वाला उत्तर पूरब है। तो ठीक है, अगर ये उत्तर पूरब है तो 45 डिग्री पे उत्तर आएगा, 45 डिग्री पे पूरब आएगा। तो एक काम करते हैं, एक सुई यहाँ आते हैं और एक ऐसे लगाते हैं, एक दिशा यहाँ एक दिशा यहाँ। अब बात है इसमें उत्तर कौन है, पूरब। सही बनाया हो ना 45, ये 30 का होता है तो 45 बीच में ही जाएगा, 45 बीच में ही आएगा। अब कौन सा उत्तर लूँ कौन सा पूरब लूँ, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, उत्तर के तुरंत बाद पूरब। सर 100% ये उत्तर है, ये पूरब है, तो इसी के सीधाई पे ये पश्चिम है और ये दक्षिण है। तो घंटे वाला सुई कहाँ है सर, घंटे वाला सुई दक्षिण पूरब के बीच में कहीं है, दक्षिण पूरब के बीच में कहीं है, दक्षिण पूरब के बीच में कहीं है। अरे कर लेंगे, अरे कितना आसान है। फिर बता रहा हूँ बहुत नजदीकी मामला नहीं ले जाते, ये आराम से बताएंगे ये सुई इधर है तो बाकी सुई किधर है, तो बस आराम से दिशा बना लीजिए, खत्म। हाँ कभी कभी दो टाइम दे देते हैं कि 3:30 बजे ये है तो 1:30 बजे क्या है, तो ठीक है 3:30 बजे आप पहले दिशाओं का निर्माण कर लीजिए, उसके बाद 1:30 बजे देख लीजिएगा कौन सुई कहाँ आता है। करिए इसे, तो बनाइए आराम से, घड़ी में 3:30 बजाइए। बजाइए घड़ी में 3:30, ये बज गया 3:30, ये बज गया, ये बज गया 3:30, सही बजाय 3:30, ठीक है। कह रहा है 3:30 बजे मिनट की सुई पूरब में है, मतलब कह रहा है ये वाला पूरब में है, ठीक है भैया। अगर ये पूरब है, ये वाला पूरब है तो लगे हाथ यहीं बना लीजिए। अगर ये पूरब है तो ये क्या है, पश्चिम है, और कहाँ जाएगा, और ये 90 डिग्री पे अगर ये पूरब है पश्चिम है तो ये उत्तर है, उत्तर पूरब, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। ऐसे एक काल्पनिक लाइन ड्रा कर लीजिएगा कि अगर ये वाला क्या कर रहा था, घंटे वाला ना, नहीं मिनट वाला, सॉरी गलत कर दिया, सॉरी 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 फिर से बनाते हैं। घड़ी में 3:30 बजे हैं। देखिए रिकॉर्डेड क्लास होता है, मेरे सामने कोई नहीं बैठा है, तो अगर मैं कुछ गलतियां करूं तो उन गलतियों को इग्नोर कर दें, मेरी भावनाओं को समझिएगा। देखिए 3:30 मैंने बजा दिया, लीजिए ये बज गया 3:30। अब क्या कर रहा है, मिनट की सुई पूरब में, मतलब ये वाला पूरब में, ये वाला पूरब में है। तो अगर ये पूरब है तो बताइए जरा दिशा बताइए, अगर ये पूरब है तो ये क्या है, पश्चिम है, और 90 डिग्री पे फिर यही एक और बना लीजिए काल्पनिक, ये पूरब है ये पश्चिम है, तो पक्का ये उत्तर होगा और ये दक्षिण होगा, क्योंकि क्रम है उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम। तो 3:30 बजे के हिसाब से मैंने दिशाओं का निर्माण कर लिया। अब कह रहा है 1:30 बजे, 1:30 बजे, 1:30 बजे घंटे वाला कहाँ होगा, जरा बताइए 1:30 कैसे बजता है सर, 1:30 ऐसे बजता है सर, 1:30 ऐसे बजता है, ऐसे ऐसे बजता है 1:30। तो अब बताइए 1:30 बजे घंटे वाली सुई कहाँ है सर, 1:30 बजे घंटे वाली सुई यहाँ है, यहाँ, और ये कौन सी दिशा निकल के आई सर, ये दिशा निकल के आई उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। अरे कर लेंगे, बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के कुछ करना ही नहीं है, किसी एक सुई का दिशा बता देंगे तो उसी के सापेक्ष हम दिशाओं का निर्माण करके बड़े प्यार से बता देंगे कौन किस दिशा में है। स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए देखिए क्या कह रहे हैं, यदि सही उत्तर विकल्प में ना मिले तो नजदीकी उत्तर चुने। ये क्या लिख रखा है, यदि सही उत्तर विकल्प में ना मिले तो नजदीकी उत्तर चुने। आइए क्वेश्चन से समझते हैं। 5:45 बजे घंटे की सुई दक्षिण में है तो मिनट की सुई कहाँ है। अच्छा ये रेलवे ने क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली हमारे टाइपिस्ट महोदय का भी मैं फिर बता दूं नया नया गवना आया है तो भूल जाते हैं टाइप करना, ठीक है, वो वर्ष लिखना भूल गए हैं। तो 5:45 बजे घंटे, अच्छा इससे पहले क्या लिखा था, सही उत्तर विकल्प में ना मिले तो नजदीकी चुने। अच्छा आइए इसे देखते हैं क्या करें। 5:45 बजे घंटे की सुई दक्षिण दिशा में है तो एक काम करिए, पहले 5:45 बजाइए। बहुत से को तो 5:45 का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा होगा, 5:45 कुछ 6:45 कर रहे हैं। अरे नहीं, 5:45 6:45 नहीं होता, 5:45 5:45 होता है, 5:45। 5:45 का मतलब 5:45। तो आइए 5:45 बजाते हैं। कैसे बजाए 5:45, कैसे बजाया जाए 5:45? 5:45 का मतलब 5:45। तो ये घंटे वाला सुई यहाँ कहीं आएगा और ये मिनट वाला सुई यहाँ आएगा। ये हमने बजा दिया 5:45, ठीक है। अब क्या कर रहा है, घंटे की सुई दक्षिण दिशा में है। अच्छा अगर घंटे की सुई दक्षिण में मतलब ये दक्षिण है, ठीक है। अगर ये दक्षिण है तो फिर ये क्या है जरा बताइए, ये क्या है सर, अगर ये दक्षिण है, अगर ये दक्षिण है तो फिर ये उत्तर है। अब बात है 90 डिग्री पे फिर कटेगा। अच्छा 90 डिग्री देखिए एक खाना 30 का होता है, 30 60 90, 30 60 90 मतलब थोड़ा सा पहले ही ये लीजिए 90 डिग्री पे एक लाइन और कटेगा। तो अगर ये दक्षिण है,
तो ये उत्तर है। तो 90 डिग्री कहाँ तक जाएगा, एक अनुमान लगाइए। अगर एक खाना 30 है तो, क्योंकि दिशाएं 90-90 पे कनेक्ट होती हैं, तो अगर ये दक्षिण है तो ये उत्तर है 30, 60, 90, मतलब इसी लाइन के थोड़ा सा पहले से 90 जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा उधर है। तो 90 डिग्री पे एक लाइन और आया। तो बात इसमें पूरब कौन सा है, पश्चिम कौन सा है? सर उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। ठीक है, तो हमने दिशाओं का निर्माण कर लिया। अब कह रहा है मिनट की सुई कहाँ है, मिनट की सुई कहाँ है? मिनट की सुई यहाँ है। और नियम तो ये पता है सुई कौन सी है, ये मिनट की सुई उत्तर पश्चिम के बीचों बीच कहीं भी रहे तो उसे हम उत्तर पश्चिम ही बोलेंगे, उत्तर पश्चिम ही बोलेंगे। यानी हमारी निगाहें उत्तर पश्चिम ढूंढेंगी, हमारी निगाहें उत्तर पश्चिम ढूंढेंगे। लेकिन बात यह है कि उत्तर पश्चिम विकल्प में नहीं है। तो यही बात शायद हमने लिख रखा है कि अगर सही विकल्प ना मिले तो नजदीकी चुन लीजिएगा, नजदीकी चुन लीजिएगा। अगर उत्तर पश्चिम विकल्प नहीं है तो क्या मार दीजिएगा, पश्चिम मार दीजिएगा। क्या मार दीजिएगा, पश्चिम मार दीजिएगा। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट दीजिए। ठीक है ना, क्या मार दीजिएगा, पश्चिम मार दीजिएगा। अरे कर लेंगे, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ क्या क्या खत्म हो गया, शीर्षासन हो गया, परछाई हो गया, घड़ी वाला हो गया। अब आइए आखिरी टाइप पढ़ लेते हैं, कोड पर आधारित। कोड पर आधारित कभी कभी ये हमारे एग्जाम में आ भी जाता है, नहीं भी आता है। तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन करके इस चैप्टर को समाप्त डिक्लेयर करते हैं। बाकी जब प्रैक्टिस सेशन अटेंड करेंगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे। आइए देखते हैं क्या कह रहा है, कोड वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। पढ़िए एक बार। देखिए, अगर आपने टाइप 1 सीखा है तो इस टाइप में कोई तकलीफ नहीं है। क्या कह रहा है, P हैज Q। अच्छा, P पहला वाला है और Q दूसरा वाला है। तो P हैज Q का मतलब है, Q का मतलब दूसरा वाला, P का मतलब पहला वाला। यानी P हैज Q का मतलब है दूसरा वाला पहले वाले के दक्षिण में 5 मीटर है। इस इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़िएगा। हर बार दूसरा वाला ही पहले वाले के कहीं नहीं होता, कभी कभी पहला वाला दूसरे वाले के कहीं होता है। ठीक है, परसेंटेज क्या कह रहा है, इन दोनों में ये दूसरा वाला पहले वाले के उत्तर में है 4। @ क्या कह रहा है, दूसरा वाला पहले वाले के पूरब में है। स्टार क्या कह रहा है, दूसरा वाला पहले वाले के पश्चिम में है। ठीक है, तो फिर ये एक समीकरण देंगे और फिर बोलेंगे किन्हीं दो पॉइंटों के बीच की दूरी पूछेंगे। तो बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है। तो सबसे पहले आप पता क्या करिए, हर उस एलिमेंट को सॉल्व करिए जिसके बीच में सिंबल है। तो सबसे पहले आप F और C को सॉल्व करेंगे, क्योंकि F और C के बीच में सिंबल है। अब बात है कौन सा सिंबल है, @ और @ क्या कहता है, @ क्या कह रहा है, P @ Q क्या कह रहा है, दूसरा वाला, ये Q दूसरा वाला, P मतलब पहला वाला, दूसरा वाला पहले वाले के पूरब में है। तो F और C में दूसरा वाला कौन है, C है। तो यानी जो C है F के पूरब में है, तो C को F के पूरब में लाना है। तो दिशाओं का तो ज्ञान है ही आपको। F का पूरब कहाँ होगा, सर किसी भी पॉइंट का पूरब इधर होगा, पश्चिम इधर होगा, उत्तर ऊपर होगा, दक्षिण नीचे होगा। तो सर C को F के पूरब में लाना है। कितना पूरब लाना है, @ का मतलब 3 मीटर। तो लीजिए मैं C को F के पूरब में लाया 3 मीटर। कुछ नया नहीं है, बिल्कुल वही है। अब क्या करें, अब C और B के बीच में हैज है। और बताइए हैज क्या कहता है, सर हैज कह रहा है दूसरा वाला पहले वाले के दक्षिण में है। यानी इन दोनों में दूसरा वाला B यानी B C के दक्षिण में है। अब C का दक्षिण कहाँ होगा, सर किसी भी पॉइंट का दक्षिण नीचे होता है। तो B को C के दक्षिण में लाइए। कितना दक्षिण में लाना है, हैज बता रहा है दक्षिण में 5 लाना है। लीजिए दक्षिण में 5 ले आए। अब किसको सॉल्व करेंगे, अब B और D को सॉल्व करेंगे। अब B और D के बीच में स्टार है। स्टार क्या कह रहा है, स्टार कह रहा है दूसरा वाला पहले वाले के पश्चिम में है। यानी ये जो D है B के पश्चिम में जाएगा। अच्छा, B का पश्चिम इधर होगा। अब बात है कितना जाएगा, स्टार का मतलब 6, यानी D को B के 6 मीटर पश्चिम में लाना है। तो B का पश्चिम कहाँ होगा, इधर, और 6 मीटर पश्चिम कहाँ आएगा, सर 6 मीटर पश्चिम इस 3 के कंपेयर में थोड़ा सा आगे ही जाएगा। लीजिए हमने D को B के 6 मीटर पश्चिम में लाया। अब किसको सॉल्व करिए, D और E को। और D और E के बीच में हैज है। हैज क्या कह रहा है, दूसरा वाला पहले वाले के दक्षिण में है 5, यानी इन दोनों में दूसरा वाला E है। E D के दक्षिण में जाएगा। तो D का दक्षिण कहाँ होगा, सर D का दक्षिण नीचे होगा, D का दक्षिण नीचे होगा। तो E को ले आइए, D के दक्षिण में कितना, 5।
फिगर बन के रेडी हो गया। क्या टाइप 1 और आखिरी टाइप में कोई अंतर है? सर कोई अंतर नहीं है। वहां भी हम फिगर ऐसे ही बनाते थे, यहां भी हम फिगर ऐसे बना रहे हैं, बस थोड़ा सा कोड का मतलब समझ के बना रहे हैं, बस हो गया। अब क्या कह रहे हैं? ई व क्यू के बीच की दूरी क्या है? ई व क्यू के बीच की दूरी क्या है? तो कैसे निकालते हैं ई और क्यू के बीच की दूरी? ई और क्यू के बीच की दूरी कहाँ आ गया? क्यू कहाँ आ गया? इसको सही करिए, ई और एफ के बीच की दूरी निकालिए। ई व एफ के बीच की दूरी, तो कैसे निकालें ई और एफ के बीच की दूरी? सर बस गोली चला दीजिए, गोली चला दीजिए, लीजिए गोली चला दिया, लीजिए गोली चला दिया, ई और एफ के बीच की दूरी। तो आगे की जानते हैं कार्यवाही, इसको कर्ण मानते हुए एक समकोण निर्माण कर लीजिए। तो अगर ये एक कर्ण है तो समकोण हम ऊपर भी बना सकते हैं, नीचे भी बना सकते हैं। मान लीजिए हमने ऊपर बना लिया, तो अगर ये वाला निकालना है तो ये वाला और ये वाला पता होना चाहिए, और हमें लगता है पता चल ही जाएगा। कैसे? अगर ये 5 है तो ये इतना 5, और खैर ये 5 है, ये 5 और ये इतना 5, तो ये हो जाएगा 10। अब बात है ये इतना कितना है? ये इतना पूरा 6 है, तो ये इतना भी 6 होगा, और उसमें से अगर ये 3 है तो फिर ये इतना 3 होगा। यानी एक समकोण त्रिभुज हमने बना लिया जिसकी एक भुजा 10 एक भुजा 3, तो कर्ण कितना हो जाएगा? √10 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, 100 प्लस 3 100 प्लस 9 √109। तो कितनी दूरी पर है? √109 की दूरी पर। अरे कर लेंगे, बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ अलग नहीं करना, एक और आप ट्राई करेंगे। चलिए, ये एक सिंबल दे रखा है, इसको जरा सॉल्व करिए। हाँ, डॉलर क्या कह रहा है? पहला वाला दूसरे वाले के पूरब में है, पहला वाला दूसरे वाले के पूरब में है, इसलिए अच्छे से पढ़ा करिए। ए पहला वाला है, बी दूसरा वाला है, पहला वाला दूसरे वाले के पूरब में है। हैज क्या कह रहा है? हैज कह रहा है दूसरा वाला पहले वाले के उत्तर में है, और @ क्या कह रहा है? दूसरा वाला पहले वाले के दक्षिण में। ठीक है, अब आइए फिगर बनाते हैं। कह रहा है $M, तो पहले M और N का फिगर बनाइए। डॉलर क्या कह रहा है? डॉलर कह रहा है पहला वाला दूसरे वाले के पूरब में है, यानी इसमें पहला वाला यम है, M को N के पूरब में लाना है, तो N बनाइए। और किसी भी पॉइंट का पूरा विधि होता है, तो लीजिए N के पूरब में मैं M को लाया, N के पूरब में मैं M को लाया। कितना पूरब में लाना है? डॉलर का मतलब 6 पूरब में है। ठीक है, कामा। अब इसको सॉल्व करिए। N और R के बीच में हैज है, हैज क्या कह रहा है? हैज क्या कह रहा है? दूसरा वाला पहले वाले के उत्तर में है, दूसरा वाला पहले वाले के उत्तर में है, और इन दोनों में दूसरा वाला R है, यानी R N के उत्तर में है। तो N का उत्तर कहाँ होगा? सर N का उत्तर ऊपर होगा, तो लीजिए R को मैं N के उत्तर में ले आया। कितना उत्तर में लाना है? R को N के उत्तर में लाना है 4 मीटर। उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए। R @ क्या कह रहा है? @ कह रहा है दूसरा वाला पहले वाले के दक्षिण में है, दूसरा वाला पहले वाले के दक्षिण में है। इसमें दूसरा वाला T है, T यानी T R के दक्षिण में है। तो अगर T R के दक्षिण में है तो R का दक्षिण कहाँ आएगा? सर R का दक्षिण एकदम नीचे आएगा। देखिए @ क्या कह रहा है, अच्छे से पढ़िएगा। A @ B, @ कह रहा है दूसरा वाला, यानी ये B पहले वाले के दक्षिण में है, यानी जो ये T है R के दक्षिण में है। कितना? 12। तो R का दक्षिण एकदम नीचे होगा। कितना दक्षिण में लाना है? T को R के 12 मीटर दक्षिण में लाना है, 12 मीटर। तो 4 ये 8 और ये हुआ 8 4 12 मीटर दक्षिण में T। कुछ अलग थोड़ी कर रहा हूं मैं, बस सिंबल को ध्यान में रखते हुए दूरी चल रहा हूं। अब क्या करना है? M से T की दूरी, M से T की दूरी, तो कुछ नहीं, बस गोली चला दीजिए, गोली चला दीजिए, गोली चला दीजिए, गोली चला दीजिए। तो अगर ये वाला निकालना है तो ये वाला और ये वाला पता होना चाहिए, और हमें लग रहा है पता चल ही जाएगा। ये 8 है, ये 6 है, तो ये ट्रिपलेट 6 8 के साथ 10 आता है, 10, या √6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, 36 प्लस 64 100 का वर्गमूल 10। अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो इसी तरह ये भी होता है, या अन्य भी कोई भी प्रश्न ऐसे ही होते हैं, हम हर 2 एलिमेंट को सॉल्व कर लेते हैं जिसके बीच सिंबल होता है। अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ हमने दिशा दूरी के सारे चैप्टर कवर कर लिए हैं। अगर आपको मेरे भाई बहन क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और किसी एक ग्रुप में वीडियो जरूर भेजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपके जितने कोर्स आपने आज से पहले अटेंड किए हैं उनसे बेहतर कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।